भाई शफीक अहमद अंसारी जी जो संचालन कर रहे हैं, और हमारे सामने तमाम बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, समय कम है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के विचार को आप तक पहुंचाने के लिए हम तो आपसे मिलते रहे, दर दर घर घर, और जाके मैंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। हमारे तमाम सहयोगी साथियों ने आज ये जो जलसा, कामयाबी जलसा किया है। चुनाव के दौर में इतनी भीड़ जुटाना बामुश्किल काम है, लेकिन कुछ फिरकापरस्त लोग जो पैसे के बल पर आपको खरीदने का काम करते हैं और 5 साल तक लौट के आने का नाम नहीं लेते हैं, आज वो बड़े सक्रिय हो गए हैं। वो बहुत सक्रिय हो गए हैं। जो सत्ता में हैं वो आपके कदमों पे अपना माथा टेकने का काम करने चल दिए हैं कि एक बार और मौका दे दो, हम और देश को खोखला कर दें और आपको लूट लें। इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। साथियों, अब वो जमाना नहीं है कि आप अपने नुमाइंदगी को, अपने प्रतिनिधि को चुन ना पाए और भावनात्मक में नारेबाजी देना, भावनात्मक में बातें करना, भावना को दोहन करना और आपके वोट लेके 5 साल तक ऐसो आराम की जिंदगी बिताए और देश का, प्रदेश का, विधानसभा का विकास न कर पाए। एक ऐसे मंत्री आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं जो ऊर्जा मंत्री रहे। आज उनकी जनसभा हो रही है, तमाम हमारे लोग उधर भाग के सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने जा रहे हैं। अगर समझदारी होती तो यहां होते, हेलीकॉप्टर में बैठने के भी मौका नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कलाकार और वहां के हीरो, फिल्मी हीरो को देखने जा रहे हैं। विकास नहीं देखना है उनको। आज हीरो आएगा, कल नाचने वाला आएगा, कल बेचने वाला आएगा, तो कल खरीदने वाला आएगा। क्या आप बिचते रहेंगे? क्या आप बिचेंगे? हमने अपने साथियों के घर घर जाके कहा था कि एक तरफ हमारे नेता को खड़ा कर दो, माननीय डॉक्टर उदित राज को, और जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, जो यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया हो, उससे उनका साबिता करा दो। कमिश्नर इनकम टैक्स जैसी नौकरी छोड़ के आने वाले माननीय डॉक्टर उदित राज, जिनके पास सोच है, जिनके पास एक जज्बा है, कमिश्नर की नौकरी कोई छोड़ने वाला नहीं है। चपरासी की नौकरी को लेने के लिए 1-2 लाख रुपए देने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि हमको खड़ा करा दो। जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा है, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे मंत्री रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, और चाहे उसके परिवार का कोई रहा हो, उससे कह देना कि वो पार्टी का बगैर नाम लिए 10 मिनट तक अपनी बात बता दे कि वो समाज में अब तक क्या किया है और इसका क्या इरादा है और क्या करना चाहता है। और 10 मिनट मुझे भी मौका दे दो, 10 मिनट मुझे भी मौका दे दो। मैं बता देना चाहता हूं कि ये नौकरी मेरे आड़े थी, नौकरी ये मेरे आड़े थी। हम अब तक नौकरी छोड़ के पहले भी आ सकता हूं। दुनिया में ऐसा कोई मजदूर नहीं है, पूरे दुनिया में कोई ऐसा मजदूर नहीं है, पूरे देश में कोई ऐसा मजदूर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मजदूर नहीं है जो अपने मालिक को पैसा दे, अपने मालिक को पैसा दे के बोले कि हम हमारी वर्करी कर दो, हमारे को वोट
वोट दिला दो, हम आपकी सेवा करेंगे। ये जब चुनाव का दौर आता है तो ऐसे ही बहुत रहनुमाई करने वाले रहबर आते हैं और आपको पैसा देंगे, आपसे कहेंगे हम आपका पैर छूते हैं, हमको वोट दे दो। क्यों भाई, जब आप सत्ता में हो तब आपको क्या जरूरत है? अगर आप जीत के गए थे तो 5 साल में गली कूचे, बस्ती और शहर का अगर विकास हुआ होता तो आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। ये जो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं ये सत्ता में रहे हैं, और जब सत्ता में रहे हैं तो फिर हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? 5 साल में तुम्हें इतना विकास कर देना चाहिए कि भवननाथ पासवान हवा में उड़ जाता, पता न चलता, फिर तुम्हारे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि तुमने कहीं गद्दारी किया है, कहीं तुमने मक्कारी किया है, और कहीं तुमने छल किया है, कहीं तुमने कपट किया है, जनता को धोखा दिया है, फिर पैर छूने आए हो, फिर वोट मांगने आए हो, फिर नोट बांटने आए हो। तुम्हारे पास अगर इतना हालत ठीक थे तो तुमने क्यों नहीं रहबरी की उन गरीबों की, उन महिलाओं की रहबरी क्यों नहीं की, उन मजलूमों की रहबरी क्यों नहीं की? आज 12 बंकी की जनता का मैं शुक्रगुजार हूं कि अनपढ़ गंवार को भी मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा देता है। जनता का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये जो है बिना सोचे सबने भी वोट देके आपको ऊंची गद्दी पे पहुंचा देती है। यहाँ मंत्रियों की खान है, 7 मिनिस्टर हैं। आज देश में कांग्रेस की सरकार है, उसका भी मंत्री कैबिनेट स्तर का है। आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसका भी मंत्री मौजूद है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार क्या चाहती है? यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे माननीय डॉक्टर उदित राज के जो नेतृत्व में हमने काम किया है, नौकरी छोड़ के आया हूं, 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान किया हूं। मेरी हैसियत के बराबर यहाँ का कोई विधायक, कोई एमपी, कोई एमएलए नहीं रहा है। आप सब देख रहे होंगे जब यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ने वाला आया होगा तो उसकी हैसियत देख लिए होंगे आप सब, और जब मैं आया हूं लड़ने तो मेरी हैसियत देख लो। मैंने अपनी कमाई पर, अपनी मेहनत पर 27 वर्षों में 3651 लड़कियों की शादी विवाह करने का काम किया है, सब सहयोगी साथियों को लेकर। एक भी मिनिस्टर को खड़ा करा के बता दो, एक भी एमएलए को खड़ा करा के बता दो, एक भी विधायक को खड़ा करा के बता दो कि तुमने अपने जीवन में कितने गरीब, निर्धन और संकट परिवार के लोगों को मदद किया है। नहीं किया है। अगर किया है तो इस मंच के माध्यम से हम दावा करते हैं कि तुम्हारा कहीं पेपर मीडिया में कहीं लिखा हुआ हो, दिखा देना। तुमने लूटा है, समाज को लूटा है। साथियों, शायद ज्ञान नहीं है आप सबको, एक मिनिस्टर को, एक विधायक को कितनी सुविधाएं आप देते हो। जब आप एक मत देते हो, चुनाव जिताते हो, और जिस दिन विधायक जीतता है उसी दिन उसको हवाई जहाज से चलने की फैसिलिटी मिल जाती है, उसी दिन उसको ट्रेन से चलने की फ्री व्यवस्था हो जाती है, उसी दिन टेलीफोन, मोबाइल की व्यवस्था हो जाती है, उसी दिन उसके स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था हो जाती है। जब आपकी रहबरी से, आपके मत से वो चुनाव जीत जाता है तो उसको सरकार रहने की भी व्यवस्था कर देती है। और इसके बाद जब देखती है कि अगर ये बेईमान नहीं होगा, अपने खर्चे से आपकी रहबरी करेगा, आपके मदद करेगा, तो उसको तनख्वाह भी देती है महीने में। और आपके विकास के लिए एक एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है, और 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है। एक विधायक को 3 करोड़ रुपया मिलता है 1 साल में, और 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिलता है। मैं समझता हूं कि 25-30 वर्षों में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन लोगों ने जिताया है, तमाम लोगों को मंत्री बनाया है, तमाम लोगों को सांसद बनाया है। ऐसे लोगों को आपने बनाया है, अपना विश्वास देकर बनाया है, और वो 25 करोड़ रुपए अगर एक
पार्टी में लगा दिया होता तो पूरा बंक लहलहा के आपके विकास के लहर पहुंच गई होती, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। आज अस्पतालों की ये पोजीशन है, स्कूलों की ये पोजीशन है कि अगर यहां से कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, बीमार हो जाए, गंभीर स्थिति हो जाए, अगर बाराबंकी पहुंचिए तो डॉक्टर कलम खोले बैठा हुआ है इस तरह से कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और आपके मरीज को रिफर टू ट्रामा सेंटर लखनऊ, रिफर टू पीजीआई लखनऊ। क्या ऐसे ही रहबर चुनना चाहते हैं? आपके बीच में आया हूं, त्याग करके आया हूं, एक बार आपकी मदद चाहता हूं, और यहाँ के जो तमाम विकास के नारे, विकास पुरुष का नारा दिया जा रहा है। विकास किसका हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका विकास हुआ है, उनके परिवार का विकास हुआ है, उनके रिश्तेदारों का विकास हुआ है। आपका क्या विकास हुआ है? दिल पे हाथ रख के पूछना, कैसा विकास चाहते हो? अगर विकास चाहते हो, अगर सामाजिक सोच वाला व्यक्ति होगा तो समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा। नहीं तो मुझे जब तक 40 से 45 हजार तनख्वाह मिल रही थी, 1000 रुपए पर डे खर्च करता तो 30,000 खर्च कर पाता, फिर भी पैसा बचता। क्या जरूरत थी मुझे नौकरी छोड़ के आने के लिए? पता कर लेना मेरे ऑफिस में जाके कि क्या लूट के आया है क्या। अभी मेरे साथी कुछ आए हुए थे, हमने कहा कि मेरे जो साथी सहयोगी हैं उनके सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं लूट के नहीं आया हूं कि मैं लूट के यहां आया हूं तो लुटाऊंगा। आपको भी सतर्क करने आया हूं कि साथियों, आपको खरीदने के लिए लोग लार बनाना चाह रहे हैं, आपके खरीदने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आपको खरीदने आए हैं, अगर आप बिक जाओगे तो खरीदने वाला जीत जाएगा, और अगर आप टिक जाओगे तो भवननाथ ही जीतेगा और कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप बिकने नहीं। यहाँ के अस्पताल की जर्जर स्थिति है। जयपुर के तमाम ऐसे नुमाइंदे हैं जिसने नुमाइंदगी की है। यहाँ के विद्यालयों की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, यहाँ की पानी की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है, यहाँ के बुनकर भाइयों की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है। यहाँ एक कैबिनेट मंत्री इसी प्रांगण में आके वादा करके गया था कि 16 घंटे बिजली देंगे, 8 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहा है। जब सत्ता में रह के वादा कर रहे हो और नहीं दे पा रहे हो तो इस आम की खुशहाली के लिए क्या कर सकते हो? साथियों, हम तो आपके बीच में हैं। हमने वादा किया है, तमाम लोगों ने खिलाफत की है कि जो आता है वो जीत के चला जाता है और अपना मोबाइल बंद कर देता है, उसका नंबर बदल जाता है। हमने वादा किया है कि ये सिर्फ जयपुर विधानसभा नहीं है, पूरा 17 राज्यों में मेरा मोबाइल नंबर बटा हुआ है। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुई तो मैं 17 राज्यों से नहीं कटना चाहता हूं कि जयपुर विधानसभा के लोगों को धोखा देने आया हो और नंबर नया खरीद के लगा दिया हो। आप जब भी चाहे ट्राई कर लेना, ये नंबर बंद नहीं रहेगा अगर बैटरी नहीं है। बड़ी ईमानदारी से बात करने आया हो और बड़े ईमानदारी से काम करने आया हूं। हमने कहा है कि ये नंबर सुरक्षित रखना। 6 तारीख के बाद, 6 मार्च के बाद, आज 6 तारीख है, 6 फरवरी है और 6 मार्च को रिजल्ट घोषित होगा। भवननाथ जीतेगा, भवननाथ हारेगा, इसका गम नहीं है। काम करने के इरादे से आए हैं, काम करेंगे और मुझे बीच में फोन न करना। 6 तारीख के बाद जितने आपके पैर छूने वाले लोग आए हैं, जितना पैसे बांटने वाले लोग आए हैं, जितना साधन बांटने वाले लोग आए हैं, उनसे सतर्क हो जाना। और 6 तारीख के बाद, मार्च में 6 तारीख के बाद हमें फोन करना, हमें फोन करना। मैं मौजूद होऊंगा, चाहे चुनाव जीतूंगा और चाहे चुनाव हारूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं कोई झूठा वादा करने नहीं आया हूं, मैं कोई झूठा वादा नहीं करने आया हूं। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके विकास के लिए कोई सोच रखने वाले नहीं है। 2 शब्द बोल के आपका अभिवादन भी नहीं करना चाहते हैं, कर भी नहीं पाए हैं। हमें खबर है
साथियों, मैं आपका सबका, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपना समय निकाल करके और हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के तमाम साथी और प्रदेश स्तर के तमाम साथी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, और जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करूंगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। मैं सभी का आदर करते हुए अपनी बात को विराम करके एक बार अपने राष्ट्रीय मंच पे अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कमिश्नर इनकम टैक्स की नौकरी त्याग करके हमारे बीच में आए हैं, हम उनको अब मंच के माध्यम से यहाँ एक जोरदार अभिवादन देते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। डॉक्टर उदित राय, आप लोग हाथ उठाकर इतनी बुलंदी से आवाज लगा दें कि जो सोए हुए हैं उनकी भी नींद खुल जाए और जान जाए कि यहाँ डॉक्टर उदित राय आए हैं और भवननाथ पासवान का जनसभा चल रहा है। सिलाई मशीन पर आप लोग जो है एक बार बटन दबाकर और से एक सामाजिक आदमी का मौका दे दें। डॉक्टर उदित राय, उदित राय, इंडियन जस्टिस पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी। सभी माताओं बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को एक बार तहे दिल से अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर